हेलो गाइस। तो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़े हैं। तो अब उनके ऊपर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको वो रिवाइज हो जाएं और बेटर वे में याद रहें। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज़ पॉपुलरली नोन एज फंडामेंटल अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल अमेंडमेंट और इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इजी है, ऑप्शन बी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज़ पॉपुलरली नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच ईयर वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज पास्ड। तो ऑप्शन बी 1976 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, Who was the Prime Minister of the India during the 42nd Amendment Act। ठीक है, तो 42nd Amendment Act के दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच पीरियड वाज 42nd Amendment पास्ड इन। ठीक है, 42nd Amendment Act किस पीरियड के अंदर पास हुआ था, तो इमरजेंसी के दौरान हुआ था। जैसे कि हमने पढ़ा था 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच 3 वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन से नए 3 वर्ड प्रीएम्बल के अंदर ऐड किए गए थे, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर्टिकल इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की, आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आर्टिकल कौन है, 51A। ठीक है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर ओरिजिनली एडेड इन 1976। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया आर्टिकल 51A के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर ओरिजिनली एडेड। ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 10 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड की गई थी। लेकिन एट प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज एडेड लेटर। ठीक है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, इसके अंदर एक 11 नंबर वाली फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, टू प्रोवाइड opportunity for education to children between age of 6 to 14। ठीक है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में चिल्ड्रन 6 से 14 साल के बीच के अंदर है, उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस स्ट्रक डाउन पार्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इनमें से कौन सा केस ऐसा है जो स्ट्रक डाउन पार्ट्स ऑफ 42nd अमेंडमेंट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो परिवर्तन लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है और लास्ट में हम इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिनेर्वा मिल्स केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम। तो हमने पढ़ा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल है वो 5 साल से 6 साल कर दिया गया था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टर्म ऑफ लोकसभा एंड असेंबलीज वर रिस्टोर्ड बैक टू 5 years बाई। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लोकसभा और असेंबली का टाइम 5 to 6 कर दिया गया था कार्यकाल, तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में वापस से 6 years से 5 years कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द 42nd अमेंडमेंट गेव प्राइमेसी टू विच ओवर द फंडामेंटल राइट्स। तो अपने को पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया था फंडामेंटल राइट्स के बजाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल वाज अमेंडेड टू बाइंड द प्रेजिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, विच आर्टिकल वाज अमेंडेड टू बाइंड द प्रेजिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर काम करने के लिए जो प्रेसिडेंट को बाइंड किया गया, उस आर्टिकल को आर्टिकल 74। ठीक है। नेक्स्ट है, विच न्यू DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कौन सा नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ये उसके अंदर ऐड किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज न्यूली इंसर्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनके लिए हमने पार्ट 14A ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके लिए आर्टिकल्स थे 323A एंड 323B। ठीक है, तो जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की जाएगी तो आर्टिकल 323A और 323B और पार्ट 14A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द 42nd अमेंडमेंट कर्टेल द पावर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जुडिशरी और गवर्नर। तो ऑब्वियसली हमने देखा था तो रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जुडिशरी, तो पावर ऑफ जुडिशरी को कर्टेल किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, द 42nd अमेंडमेंट ट्राइड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए क्या कोशिश किया गया, सब्जेक्ट टू रेफरेंडम, कि भाई रेफरेंडम कराया जाए अमेंडमेंट्स का, बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उससे परे कर दिया गया, सब्जेक्ट टू गवर्नर अप्रूवल, गवर्नर के अप्रूवल के लिए छोड़ दिया, ओनली फाइनेंशियल इन नेचर अमेंडमेंट्स थे, नहीं, तो ऑप्शन क्या है, बी, बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू बंद कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, द टर्म मिनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट was given because it was very lengthy, it made maximum changes in constitution, it introduced fundamental rights और it abolished the राज्यसभा। तो हमने बताया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द 42nd अमेंडमेंट एम्पावर्ड द सेंटर। सेंटर को क्या एम्पावर किया, कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़, डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेज इन स्टेट, कलेक्ट ऑल टैक्सेस डायरेक्टली, डिसमिस गवर्नर्स एट विल। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैन डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेज इन स्टेट ऑल्सो, स्टेट्स के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेज डिप्लॉय कर सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपने पास में 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट का इनमें से क्या एक फीचर नहीं था, इंसर्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, एडिशन ऑफ वर्ड्स टू प्रीएम्बल, इंक्रीज इन द लोकसभा और अबोलिशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो बाकी सभी थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड किया गया, लोकसभा के अंदर जो टर्म्स था उसको इंक्रीज किया गया, प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड ऐड किए गए, लेकिन इसमें क्वेश्चन है नॉट ए फीचर, तो अबोलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ऐसा कुछ नहीं था कि फंडामेंटल राइट्स अबोलिश करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है।